देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलवाए जाते हैं तो वहाँ पर आने के बाद हो क्या रहा है, सारे डॉक्यूमेंट उनके यहाँ पे चेक हो रहे हैं। डीवी में सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक हो रहे हैं। और बात रही रनिंग अपडेट को लेकर, तो मैं आप सबको सीधा सीधा बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी इस भर्ती में रनिंग हो रहा है। रनिंग के बाद आप सबका इस भर्ती में पीएचटी हो रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फुलाव मांगा गया है। अगर इसमें से कुछ भी आपका कम है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। आप एक बात यहाँ पे जान लीजिए, मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी काम को लेकर आपको यहाँ पे वरीयता नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट लगभग क्या क्या लगने वाले हैं इन सभी में। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक सेंटर के बाहर आपको चिपका हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। सेंटर के बाहर देखिए यहाँ पर पेज चिपकाया गया है, और लगभग हर एक सीएसएफ के फिजिकल वाले सेंटर पर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लिखा गया है चेक लिस्ट एट द टाइम ऑफ एंट्री इन गेट वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब कैंडिडेट्स का गेट पर जब एंट्री होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं सीएसएफ वालों को, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ताकि सारे बच्चे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट निकाल कर तैयार रहें। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे है, अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर लगे फोटो से उसका चेहरा मिलान करना चाहिए। इसके लिए आप सबको यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो जो है अलग से लेकर जाना पड़ेगा, और आपका चेहरा जो होगा वो एडमिट कार्ड में जो फोटो लगा है उससे मैच होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है आप सभी का, अभ्यर्थी अपने साथ 4 कलर फोटो लाएंगे। ठीक है, उससे उसका चेहरा मिलान करना है। मतलब एडमिट कार्ड से मिलान होगा ही होगा, और जो पासपोर्ट साइज का फोटो आएगा उससे भी मिलान आपके होने वाले हैं। 4 कलर पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर जाना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र लाएंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र एवं पासपोर्ट इत्यादि। उसमें लगे फोटो को अभ्यर्थी के चेहरे से मिलान करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। आप सभी आईडी प्रूफ में यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या स्कूल से कोई पहचान पत्र, उससे भी आपका आईडी का काम यहाँ पे चल जाने वाला है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एडमिट कार्ड में चेक करना ले। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे लिखा गया है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एडमिट कार्ड में चेक करना। मतलब आपका जो हस्ताक्षर एडमिट कार्ड में आपको सिग्नेचर भी करना होगा, वहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, 5वें नंबर लिखा गया है अभ्यर्थी अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र, हाइट एवं चेस्ट में छूट लेने के लिए दस्तावेज, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं कलम के साथ गेट के अंदर प्रवेश करेंगे। मतलब आपको डॉक्यूमेंट में एक कलम भी साथ में लेकर जाना होगा, क्योंकि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उस वक्त आपको यहाँ पर फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। वहाँ पे आपको सिंपल सी जानकारी होगी, मदर नेम, फादर नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और आपका एड्रेस वगैरह उसमें होगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखना होगा, और आपके सारे डॉक्यूमेंट उस फॉर्म के पीछे यहाँ पे लगाकर आपको लेकर जाना होगा डीवी करवाने, जो कि डीवी हो रहा होता है। ठीक है, 6वां नंबर लिखा गया अभ्यर्थी अपने सभी दस्तावेज फाइल फोल्डर में लाएंगे। मतलब और बात की जाए, आपके डॉक्यूमेंट कहीं यहाँ पे खो ना जाए, इस वजह से आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको एक अच्छे तरीके से फाइल फोल्डर में यहाँ पे आपको रख लेने हैं। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है इसके माध्यम। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे इस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, यहाँ पे SC ST OBC को एज वगैरह में, हाइट वगैरह में कुछ चीज़ों में छूट दी जाती है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना बिल्कुल ज़रूरी है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और दूसरा यह लिखा गया है कि आपको एक कलम भी लेकर जाना है, आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना होगा साथ में। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें बताए गए हैं वो आपको लेकर जाना है। साथ में आपको यहाँ पे अपनी 10वीं की मार्कशीट और यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट भी आपको साथ में रख लेनी है, क्योंकि इसके बिना आपका यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि आखिर जो बैच बन रहा है कितने का बन रहा है। देखिए, आपको बता दें 100 बच्चे का बैच बन रहा है, और जिसमें से अगर मैं क्वालिफाई की बात करूं तो लगभग हर एक बैच में, अगर एक एवरेज लेकर चल रहा हूं तो भी अगर देखा जाए तो लगभग किसी बैच में 75 बच्चे पास हो रहे हैं, किसी बैच में यहाँ पे 70 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, किसी बैच में यहाँ पे 80 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिकल में तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया। अचानक एडमिट कार्ड जारी हुआ, अचानक फिजिकल डेट आ गया, तो 5 किलोमीटर रनिंग में अच्छे खासे बच्चे इस बार यहाँ पे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अगर इसी तरीके से रेशियो चलता रहा 20 जनवरी तक, तो कंपटीशन इसमें काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर बात करें तो जो रनिंग में फेल हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हाइट में भी फेल हो रहे हैं। ठीक है, हाइट में भी बच्चे आगे चल के फेल हो रहे हैं, क्योंकि हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो 170 सेंटीमीटर ही आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए, कम होगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे फेल किया जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें आप सभी जान लीजिए और अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, क्योंकि आपके फिजिकल कब होने वाले हैं, कितने तारीख को है और किस सेंटर पर होने वाला है, यह चीज़ें आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको परमानेंट जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, और फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल है यह। तो मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सभी आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे मिलती रहे। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, आपकी भर्ती में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होता क्या है कि 2-3 टेबल लगे होते हैं सीआईएसएफ के द्वारा, कि किसको कितने टेबल नंबर पे जाना है, जानकारी यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे टेबल नंबर 1 जो है, इसके लिए यहाँ पे रोल नंबर इतने से लेकर इतने तक का जो बच्चा होगा वो टेबल नंबर 1 पे जाएगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेंटर के बाहर या सेंटर के अंदर आपको इस तरीके से बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो टेबल नंबर 1 हो गया, उसके बाद टेबल नंबर यहाँ पे 2 देख लीजिए, रोल नंबर इतने से लेकर इतने तक यहाँ पे टेबल नंबर 2 पे जाएंगे। तो आपको पूरा नहीं देखना है, सिर्फ पीछे का यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 93 से लेकर 184 बच्चा जो होगा वो यहाँ पे टेबल नंबर 2 पे जाएगा। उसके बाद टेबल नंबर 3 पे क्या होगा, यहाँ पे 185, देखा 184 तक यहाँ हो गया। उसके बाद 185 से लेकर 277 तक का जो बच्चा होगा जिसका रोल नंबर होगा वो टेबल नंबर 3 पे जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको गेट के बाहर ही लगा रहेगा, आप सभी उसको देख लीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपको सेंटर के अंदर भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। बाकी बैच आप सबका यहाँ पे 100 का लगभग बनाया जा रहा है, और उसमें से लगभग जो फेल होने की संख्या मैंने आपको बता दिया है। हाइट में बच्चे अच्छे खासे गिर रहे हैं यानी फेल हो रहे हैं, तो आपको हाइट को अच्छे से देख ताक के ही जाना है। अब यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपने 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी करना है। इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जो फेल होने की संख्या है वो कम हो जाए और पास होने की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि और बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपना घर पे प्रैक्टिस करने की रनिंग को लेकर, ठीक है। तो यही सारी लेटेस्ट अपडेट है। और आपको मैं बता दूं, जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं और आप सभी का यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा वहीं, ठीक है, कलम से। इसीलिए बोला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आपको कलम भी लेकर सेंटर के अंदर जाना होगा। अब यहाँ पे फॉर्म में क्या होगा, खास करके आपका यहाँ पे नाम होगा, कैंडिडेट नेम होगा, मदर नेम होगा और फादर नेम होगा, एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर्म मुझे मिला नहीं है, आगे आने वाले समय में मिल जाएगा तो मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा कैसे आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे कोई अपडेट आएगी मैं आप सबको फिर से अपडेट दूंगा। और जैसे यहाँ पे बच्चे बाहर आते हैं वहाँ से जानकारी लेकर मैं आप सबको जानकारी जरूर दूंगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।